प्रत्याशी ने कहा है कि चरवाहा विद्यालय वाले भी अब शिक्षा पर अधिकार जमाने लगे हैं, तो फिर आश्चर्य की बात है। तो मैं जदयू प्रत्याशी महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या चरवाहा वाले लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है क्या? क्या एक दलित का बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक पिछड़े का बच्चा, एक अल्पसंख्यक का बच्चा, ठेला चलाने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, खेतों में मजदूरी करने वाले का बेटा या किसान का बेटा, क्या वो शिक्षा नहीं पा सकता है क्या? और अगर जब वो शिक्षा पा सकता है तो क्या उसे बोलने का या विधान पार्षद के चुनाव में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? और जो चरवाहा की वो बात किए हैं, मैं बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जिस व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाकर समर्थन दिया है वो कोई अशैक्षिक नहीं है, बल्कि वो एक कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर हैं और वो व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा इंसान है। वो किसी भी टॉपिक पर बेबाक घंटों बोल सकते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि जो लोग भी उम्मीदवार इसमें खड़े हो रहे हैं या जिन्होंने ये कमेंट किया है चरवाहा वाले लोगों के बारे में, तो हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार से आमना सामना डिबेट कर लें। जिस टॉपिक पर चाहेंगे हमारे उम्मीदवार उनसे 20 बैठेंगे। और उन्होंने जिस चरवाहा की बात की है, इससे तो ये साबित होता है कि क्या शिक्षा पाने का अधिकार सिर्फ महलों में रहने वाले लोगों को है? क्या जिन लोगों के बाल बच्चे जो है अगर भैंस बकरियां अगर खेतों में अगर चराते हैं तो क्या उनके बच्चों को जो है सो शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है क्या? यही तो इस बीच घबराहट हुई है कि जब से विधान परिषद का चुनाव जब से हो रहा है इस तिरहुत स्नातक में, हमेशा से महलों में रहने वाले लोग ही जीतते आए हैं, जिसका ये परिणाम है कि जो लोग भी स्नातक हैं उनकी समस्याओं का समाधान के लिए विधान परिषद में वो लोग कोई भी सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन जो हमारे उम्मीदवार हैं और जो हमारे उम्मीदवार को जो वोट देंगे उनके समस्याओं के समाधान के लिए श्री गोपी किशन जी विधानसभा में जो है सो बोलने का और दहाड़ने का काम करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान कराने का जो है अथक प्रयास करेंगे। चूँकि इस बार बड़े पैमाने पर दलित हों, पिछड़े हों, अक़लियत हों, गरीब हों, उन लोगों वो लोग जो है वोटर बन रहे हैं और वोटर बन करके वो जान रहे हैं कि ये वोट कहाँ जा रहा है। इसलिए सभी उम्मीदवारों में बेचैनी व्याप्त हो गई है। सभी लोग हमारे उम्मीदवार से घबरा गए हैं, क्योंकि सभी उम्मीदवारों की लड़ाई हमारे ही कैंडिडेट गोपी किशन जी से हैं और गोपी किशन जी से जो है काफ़ी आगे चल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार गोपी किशन 10,000 से अधिक वोटों से विजयी होंगे। झोला बोरा वाला पार्टी भी बता रहे थे। अब कौन झोला और बोरा की पार्टी है वो आम जनता सब कुछ जानती है। कौन आदमी ऊपर से जो है सो लाए जाते हैं और कौन आदमी जो है सो ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं। गोपी किशन जी जो उम्मीदवार हैं इनका ऑलरेडी राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है। इनके पिताजी 1990 में लालगंज विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और गोपी किशन जी भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, मुजफ्फरपुर महानगर के प्रवक्ता भी हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जिस तेज़ी से गोपी किशन जी जो है हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं और चारों जिला में जिस तरीके से इनके प्रति लोगों के दिले में मोहब्बत जागी है और लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जो हमारा उम्मीदवार है गोपी किशन वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और ऐसे ही व्यक्ति को हम लोग वोट देंगे। और यही कारण है कि सभी उम्मीदवारों में बेचैनी है, जिसके फलस्वरूप हमारे अभिषेक झा जी जो हैं हमारे उम्मीदवार के बारे में जो है गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू जीरो मार्ग दादर रोड।